कई चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जनता के सामने नतीजे हैं कि किस दल का क्या परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में जीत की बड़ी खुशी कब आएगी। और ऐसे में आज हमारे साथ इस निकाय चुनाव के नतीजों पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन जी हैं। और आज जब वो बोलेंगे तो दिल से बोलेंगे। सर, आज दिल की बात होगी, दिमाग की बात नहीं होगी। क्या लग रहा है सर, पार्टी किधर जा रही है? 17 नगर निगम खाता तक नहीं खुला, 2017 में यही हाल था। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, अगर क्या लग रहा है ये पार्टी जो आपने, नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, तमाम बड़े बड़े समाजवादियों ने अपने खून से, अपने लहू से सींची है, वो पार्टी किस हाल में जा रही है? क्या भविष्य नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक निकाय के चुनाव परिणामों का सवाल है, कुल मिलाकर के देखें तो जनादेश भाजपा के खिलाफ है। जिले के जिले साफ हो गए। नगर निगमों को छोड़ करके अगर पूरे चुनाव परिणाम का आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि बीजेपी हारी है, प्रतिपक्ष जीता है। हाँ, इतना ये सही है कि हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस पर पार्टी को जरूर विचार करना चाहिए। कैसे बेहतर करेगी? कुछ है रोड मैप सर? ऐसा है, पूरा पार्टी नेतृत्व बैठे, विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से हम समीक्षा करें कि आगे आने वाले समय में अच्छा कैसे कर सकते हैं। इस पर हम विचार करेंगे और विचार नहीं, इसको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। क्या लगता है सर, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपकी बात हुई है नतीजे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि भाई चीज़ें हमारे फेवर में नहीं आई हैं, तो कैसे चीज़ें बेहतर हों, कहाँ कमी रह गई? कहीं कोई डिस्कशन होता है? नहीं, अभी तो 2 दिन हुए हैं चुनाव परिणाम को। नहीं, कभी कोई डिस्कशन होता है? अभी तो 2 दिन हुए हैं चुनाव परिणाम को। थोड़े दिनों बाद हम लखनऊ जाएंगे, बैठ के बात करेंगे और हम ये अपेक्षा करेंगे, उनसे कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि समीक्षा जरूर होनी चाहिए। लेकिन अभी कोई समीक्षा की डेट तय नहीं हुई। अभी कहाँ से समीक्षा की डेट तय हो जाएगी? 13 तारीख। बीजेपी तो सर, सवाल ये भी है ना कि बीजेपी कोई भी नतीजा आ जाए तो उसका हनीमून पीरियड नहीं मनाती है, उसका जश्न मनाने का नहीं वो सोचती है, वो अगली तैयारियों में जुट जाती है। दो दो क्षेत्र करके संगठन की बड़ी बैठक 2024 के मद्देनजर शुरू होने जा रही है। तो आप ऐसे में कैसे इस लड़ाई को लड़ पाएंगे जब आपके सामने एक मजबूत चट्टान के तौर पर बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी समीक्षा कैसे करती है, बीजेपी का अपना काम है। हम समाजवादी पार्टी में हैं। मैं इतना जरूर मानता हूं कि हाँ, हर चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद उससे सबक लेना चाहिए और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो और भविष्य में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। आपको झुंझलाहट बहुत आती है, वो ये चीज़ें कई दफ़ा मैं महसूस करता हूँ। लेकिन सवाल ये है सर कि हमें गलतियों से सबक लेना चाहिए, आप हर बार ये कहते हैं। लेकिन चीज़ें, वो बदलाव नज़र क्यों नहीं आ रहा? आज बात करिए, आज दिल से बोलिए, अपने जज्बात को रखिए। नहीं, वो बदलाव आएगा ना। अब आप ऐसा है, व्यक्तिगत तौर से मैं क्या कहूँ, ये पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी है और सभी लोगों को बैठ करके इस पर चर्चा करनी चाहिए। आगे आने वाला समय लोकसभा के चुनावों का है, न सिर्फ निकाय चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भी हम पार्टी को मजबूती प्रदान कैसे कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, बैठक करें, लोगों के करीब जाएं। तो राजनीति में एक जो तरीका होता है किसी भी संगठन को बलशाली बनाने का, मजबूत बनाने का, वो सभी प्रयास समाजवादी पार्टी को करने चाहिए। क्या लगता है, नहीं हो पा रहे वो प्रयास? होंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि न हो। नहीं, कुछ बोलिए। कुछ कह रहे हैं। नहीं, देर सवेर जरूर प्रयास होंगे। कुछ कहिए, दिल से बोलिए। अब मैं दिल से कह रहा हूँ ना, प्रयास जरूर होंगे और ये एक अच्छी बात है कि अगर हमें कहीं खामियां दिखाई देती हैं, कहीं कमी रह गई है तो उसकी समीक्षा करके उसको सुधारना चाहिए। 16 ऐसे जिले हैं जहाँ एक भी नगर पालिका बीजेपी नहीं जीती है। करीब 7 जिले भी ऐसे डिटेल में निकल के आए हैं कि वहाँ नगर पंचायत नहीं जीती, फिर भी बीजेपी इसको बड़ी जीत बता रही है। तो क्या चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका कहीं ना कहीं उनका बहुत बेहतर है? जनता में क्या मैसेज देना, वो बेहतर तरीके से? झूठ बोलने में बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। वो हर चीज़ को इसी तरह से प्रचारित प्रसारित करते हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा कि अगर टोटल एनालिसिस करें इन चुनाव परिणामों का तो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग है, हम लिस्ट जारी करेंगे। उनके जितने भी सिपह सालार हैं जिनको उन्होंने चुनाव प्रभारी बनाया, जिम्मेदारी दी, सब चुनाव हार गए। चाहे उदयवीर सिंह हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनके गृह जनपद की स्थिति बहुत खराब है। अखिलेश जी तो मैनपुरी खुद पहुंच गए थे, जगह जगह से इत्तलाएं मिली कि चुनाव में धांधलीबाजी हो रही है और अखिलेश जी ने कहा है निकट भविष्य में कोई सूची भी जारी करेंगे अधिकारियों की, उनके पास कहीं ज़्यादा जानकारी है। और ये बात सही है कि जो स्थितियाँ देखी गई हैं उसमें निश्चित रूप से नौकरशाही ने चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। आपको लगता है कभी कि चलिए आज कुछ बात, अपना सुझाव पार्टी में रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष में संवादहीनता बड़ी वजह बन रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, बात करेंगे जा करके।
बातचीत करेंगे जा करके। और मैं समझता हूँ बातचीत हम अकेले क्यों करें, सब लोग मिलकर चर्चा करें, पार्टी का सामूहिक नेतृत्व चर्चा करें बैठ करके कि भविष्य में हमें क्या करना है और कहीं कोई कमी रह गई है उसमें सुधार कैसे करना है। रामजीलाल सोमन जी बड़े मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, कैमरे के सामने वही बोलते हैं जो पार्टी की लाइन है और बोलना भी चाहिए। लेकिन हालांकि वो बातों बातों में ये ज़रूर कह रहे हैं कि इस हार की समीक्षा होनी चाहिए, कहाँ कमियां रह रही हैं इस पर विचार होना चाहिए और राष्ट्रीय नेतृत्व को उनके सुझाव को सहज स्वीकार करना चाहिए कि आखिर चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो रही हैं, जनाधार में कहाँ खिसक रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जीत को जनता के सामने पेश कर रही है वैसी जीत नहीं हुई है। नगर निगम में ज़रूर सभी 17 सीटों पर बीजेपी जीती है, लेकिन कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।